चलिए इस लेक्चर में अपन पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होती क्या है, इसका क्या मतलब है, इसके यूजेस क्या हैं और ये कैसे डिफाइन होती है हम देखेंगे, और इसका फोर्स के साथ क्या रिलेशन है ना, देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम पीई एब्रिविएशन में लिखते हैं जनरली, पोटेंशियल एनर्जी कोई चीज ही नहीं होती, ये डिफाइन ही नहीं है। फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी नाम की कोई चीज ही नहीं होती। अरे सर फिर क्या पढ़ाओगे आप जब पोटेंशियल एनर्जी कुछ होती ही नहीं है। बेटा पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होती, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सब कुछ होती है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सब कुछ होती है, यानी कि डेल्टा पी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि आप जहां खड़े हैं, है ना, उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे या आपके रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट कहां रखा है, आप उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या आपको किसी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है या निगेटिव है वो आपके रिस्पेक्ट में पता लगेगा। यहां से हमें एक बात पता लगता है, हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ रिलेटिव टर्म। क्या पोटेंशियल एनर्जी पीई इज अ रिलेटिव टर्म। पोटेंशियल एनर्जी इज अ रिलेटिव टर्म। जैसे मोशन कुछ नहीं होता ना, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म कि कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, कोई इंसान खड़ा है या कोई इंसान चल रहा है, इसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये चल रहा है, ये खड़ा है। वो आपके रिस्पेक्ट में खड़ा है, लेकिन इसके बगल से अगर एक कार जा रही हो तो उसके रिस्पेक्ट में तो वो पीछे की तरफ जा रहा है ना। और ये आदमी चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि आप खड़े हैं, आप रुके हुए हैं, तब ये चल रहा है। दैट मीन्स किसी ना किसी चीज को डिफाइन करने के लिए, किसी के मोशन को डिफाइन करने के लिए यहाँ एक रेफरेंस की जरूरत पड़ रही है। किसकी? जिसे आप खुद को ले रहे हैं। जैसे आप ट्रेन से चलते हैं, खिड़की से बाहर देखते हैं तो खंभे या पेड़ आपसे पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। तो कम क्या मतलब कि आपके रिस्पेक्ट में वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो खड़े हैं। तो जो आदमी ट्रेन के खंभे के पास खड़ा होगा बाहर की तरफ, उसके लिए क्या, वो जो खंभा है ना वो रुका हुआ है, उसकी वेलोसिटी 0 है। लेकिन आप अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो आपने उस खंभे को देखा, तो आप उसको देख रहे हैं किसके, तो उसकी स्पीड कितनी हुई, आपके स्पीड की सीधी निगेटिव, है ना, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या यहाँ रेफरेंस लेने का यही मतलब हुआ। ठीक है, तो चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी समझने के लिए। पोटेंशियल एनर्जी को बिल्कुल फील करते हैं ना कि जिंदगी में, असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है। चलिए ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को बिल्कुल एकदम फील करते हैं। चलिए, है ना, इसे एकदम अच्छी तरीके से फील करके देखते हैं। मान लेते हैं कि आप यहां खड़े हैं, ये क्या है, ग्राउंड। आप यहां खड़े हैं, ये क्या है, ग्राउंड। अच्छा, इसके बाद आप कहा किसी हाइट, यहां पर मान लेते हैं ये ग्राउंड है, इसी को हम क्या लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं। अच्छा, यहां से मान लेते हैं कि किसी आप हाइट h1 पे चले गए, किसी हाइट h1 पे चले गए। इसके बाद फिर आप वहां से किसी हाइट h2 पे चले गए। कहां से, h2 पे। h2 किस जगह से हाइट आप मेजर कहां से कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल से,
है ना, ग्राउंड लेवल से। H2 पे चले गए। ओके, चलिए, तो अगर आप अपने आप को यहां से देखेंगे कि हम यहां से यहां तक आए, इनिशियल पोजीशन अपना ये मानते हैं, उस केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या थी, यहां पे हम जानते हैं कि बेसिक फॉर्मूला, एक मिनट रुकिए, हम जानते हैं बेसिक फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, U इक्वल्स टू m इंटू जी इंटू एच, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इंटू h, हाइट। ठीक है, अब अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी यहां क्या थी, 0 थी इनिशियल, आपने ग्राउंड लेवल को अपना रेफरेंस माना, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 थी। अच्छा, आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपकी पोटेंशियल एनर्जी अगर आप यहां चले गए तो कितनी हो गई, कितनी हो गई, mgh2, क्या, पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड कितनी हुई, mg इंटू h2 ओके, ठीक है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, mgh2। अच्छा, अगर यहां पहुंचने के बाद, किसी पॉइंट ए पे पहुंचने के बाद, इस पॉइंट को आप अपनी इनिशियल स्टेज मानते हैं, अपनी इनिशियल स्टेज मानते हैं। सर मैं तो यहां नहीं खड़ा था, मैं तो यहां खड़ा था। अब आप यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, तो अब क्या इस प्लेन के रिस्पेक्ट में, जो ये ए प्लेन है जहां आप खड़े हैं, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में आप कितना ऊपर गए, ये जमीन से कितने हाइट h1 पर है, और आप कहां गए जमीन से हाइट h2 पे, तो इस प्लेन से आप कितने हाइट पे गए, h2 माइनस h1। आपका जो इस प्लेन के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, वो क्या हुआ, h2 माइनस h1 हुआ। ठीक है, अब इस प्लेन को रेफरेंस लेके, या इस प्लेन के रिस्पेक्ट में आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, mg इंटू h। इस प्लेन के रेस्पेक्ट में आप कितने ऊपर हैं, वो इतने ऊपर हैं, h2 माइनस। पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू, पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन ए कितना आया, mg इंटू हाइट कितनी, h2 माइनस। ठीक है, आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी, आप ऊपर गए तो पोटेंशियल एनर्जी आप क्या, mgh, जैसे जैसे आपने रेफरेंस को ऊंचा मानते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। यहाँ पे रेफरेंस मान लिया, या आपने आपको यहाँ रेफरेंस मानिए, यहाँ रेफरेंस कि सर मैं तो यही अपने रिस्पेक्ट में देखूंगा कि ये जो प्लेन बी है, इसके रिस्पेक्ट में मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इसके रिस्पेक्ट में, इस बी प्लेन के रिस्पेक्ट में आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू प्लेन बी, लेकिन यहां पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कंसीडर करेंगे ना आप अपनी, तो ये है mgh2, आप ग्राउंड से कितने ऊपर हैं। तो रेफरेंस मैटर करता है कि आप ले कहां से रहे हैं। ठीक है, जनरली यहां से आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो ये क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी 0 इस प्लेन के रिस्पेक्ट में, ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, मैटर ये करती है mgh2। अगर उस वहीं से, उसी हाइट h2 से आप छलांग लगा दिए नीचे की तरफ ना, तो ये वाली एनर्जी जो है वो आपको चोट पहुंचाएगी। आपकी उस के रिस्पेक्ट में
कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जी जहां फाइनली आ रहे हैं वो वाली एनर्जी आपको चोट पहुंचाएगी, उसके रिस्पेक्ट वाली एनर्जी। ठीक है, चलिए इसे हम और जनरलाइज एग्जांपल लेके समझते हैं, है ना। इसे हम और जनरलाइज एग्जांपल लेके समझते हैं। चलिए ठीक है, मैं मानता हूं ये सब चीजें 1 मिनट के लिए थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रैक्टिकली एक बिल्डिंग है, प्रैक्टिकली एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट क्या है, कैपिटल एच है, कैपिटल। चलिए आपकी यहां पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी हुई, mg h। आपकी पोटेंशियल एनर्जी यहां लिखते हैं, mg h। ओके, अगर आप फील कीजिए इस चीज को कि आप अपने घर में पड़े सोफा, ये सोफा है मान लेते हैं, ओके, ये सोफा है और आप सोफे से नीचे कूद जाते हैं किसी स्मॉल हाइट के लिए, बहुत छोटा हाइट, तो आपको कुछ नहीं होता है क्योंकि आपकी पोटेंशियल एनर्जी ना बहुत कम है, आपकी बॉडी उतनी पोटेंशियल एनर्जी बियर कर लेगी। आप किसी एक 6 फुट की ऊंचाई से कूदते हैं तो आपको थोड़ा सा मसल्स में स्ट्रेन आ सकता है या कुछ छोटी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि आपकी पोटेंशियल, आपकी बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो उस पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है। ठीक है, अगर आप यही चीज किसी 20 फीट की हाइट से कूदते हैं तो आपके पैर हाथ भी टूट सकते हैं। बाकी क्या होगा वो तो जानते हैं, लेकिन पैर हाथ भी टूट सकते हैं, संभावना ज्यादा हो गई आपको चोट लगने की। अच्छा ठीक है, और यही मान लेते हैं कि ये चीज कस टू कितना 10 मीटर है, 10 मीटर, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी वहां पे कितनी हो गई, अगर मान लीजिए एवरेज मास आपका कितना है 50 kg, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी हुई mgh से, आपकी पोटेंशियल एनर्जी आती है उस हाइट पे, है ना, किसी हाइट h पे, पोटेंशियली एट हाइट h m 50 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं इंटू h की वैल्यू 5000 जूल, 5000 जूल। तो 5000 जूल इज मोर सफिशियंट टू किल यू, मच सफिशियंट टू किल यू। 50 इंटू 10 इंटू h, 10 दैट मीन्स g इंटू h। इतनी एनर्जी ना आपको मारने के लिए बहुत काफी है। आप 10 मीटर हाइट से अगर कूद जाते हैं विदाउट पैरासूट, किसी बिल्डिंग की हाइट से कूदते हैं, कहीं टावर पे चढ़ के कूदते हैं, तो आपका मरना निश्चित तो नहीं कह सकते, लेकिन एक हद तक निश्चित है, एक हद तक निश्चित है। फिर भी मूवियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रियल लाइफ की बात कर रहा हूं। उसमें बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होगी कि अगर आप बच भी जाएंगे तो आप अपने आप से शायद खाना नहीं खा पाएंगे। रेयर केस में कोई बच गया तो बात अलग है, छोड़ो, बट रेयर नहीं, यहाँ जनरल केस की बात करते हैं, है ना। जनरली लोग बचते नहीं है। 10 मीटर इज मच सफिशियंट। 10 मीटर दैट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल्स टू 3.3 feet, that means 33 feet. If you take the floor of any house at 11 feet, then you will get a 11th divided by 3, that means 33 divided by 3, 11th floor, 11th floor. You are at 11th floor on an roof. 11th floor से कूदने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई बच पाएगा। ठीक है, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव टाइम्स होती है कंजर्वेटिव फील्ड के वर्क डन। ठीक है सर, ये क्या होता है कंजर्वेटिव फील्ड, चलिए डिस्कस कर लेते हैं आगे। ठीक है, ओके, तो बाय द डेफिनेशन
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वर्क डन अंडर द कंजर्वेटिव फील्ड, ये होता है। चलिए इसे हम देखते हैं ये कैसे होता है। ठीक है, एक बॉल है, एक बॉल है, ये जमीन से किसी h1 हाइट पे रखा हुआ है, दैट मींस किसी टेबल पे रखा हुआ है, ये ग्राउंड लेवल मान, और आपने उठा के किसी से h2 हाइट पे रख दिया, जमीन से ही। तो आपने इस बॉल को कितना डिस्प्लेस किया, h2 माइनस h1। ये बॉल है जिसका मास m है, और फिर यहां ले गए, फिर जिसका मास कितना है m ही है, मास तो कांस्टेंट है। अच्छा, हम देखें अगर कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटेशनल वर्क या ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। चलिए मैं बताता हूं कि आप इधर से ले गए तो भी उतना वर्क किए, और आप कहीं और से ले गए होते तो भी उतने वर्क करते। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी दैट मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या एस ले लेते हैं, डॉट डी एस, डॉट एस। ओके, अच्छा फोर्स देखो, इससे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब वही ग्रेविटी वाला फोर्स कंसीडर करेंगे। इस पे mg किस तरफ लग रहा है, बॉल पे नीचे की तरफ, ओके नीचे की तरफ, लेकिन हम इसको ले किधर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, है ना। हमारा डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ और फोर्स नीचे की तरफ, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। कितना हुआ, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब क्या, आप लिखेंगे W इज टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा कितना है 180 डिग्री, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो यही सीधा सीधा लिख दो ना, माइनस, एफ कितना है, फोर्स वर्क जो कर रहा है mg है, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट h2 माइनस h1, ये आ गया वर्क डन बाई ग्रेविटी। अब वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल्स टू माइनस mg h2 माइनस h1, निगेटिव टाइम्स। तो हमारा पोटेंशियल जी क्या होता है, निगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फील्ड। अगर हम mg h2 माइनस h1 यहां रख दें, तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी, जब हम अपने केस में क्या किसी इंसान को खड़ा किए थे, उसका भी मास m था, और हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, mg h2 माइनस h1। तो चलिए माइनस, अब क्या, यही ग्रेविटेशनल फील्ड या इसी को कंजर्वेटिव फील्ड भी कहते हैं। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस बहुत तरीके की, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, और स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। इन सारी चीजों में ना एनर्जी कंजर्व रहती है अपनी, क्या रहती है, एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है, तो अब इस चीज को अगर रखते हैं यहाँ पे, है ना, माइनस साइन के साथ, तो क्या माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो क्या अपना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो आ गया mg h2 माइनस h1। क्या हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था आदमी वाले केस में, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में, प्लेन ए के रिस्पेक्ट और प्लेन बी के रिस्पेक्ट, ये रहा। अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट होता है। आप इसको यहां से ऐसे रैंप से होते हुए ऐसे किधर भी घुमाते हुए फिर उसको यहां पहुंचाओ, डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहे हैं अपन, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना, ओके। तो अभी आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंडेंट नहीं करती, ठीक है।
तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं रियल लाइफ का, रियल लाइफ एग्जाम्पल। जैसे आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई मीन्स ऑब्लिक नीट लेते हैं, जेई मीन्स एडवांस दोनों का बोल होगा इसमें, ठीक है। एग्जामिनर से कोई मतलब नहीं होता कि आप आंसर कैसे लाए हैं, आंसर कैसे लाए हैं, वो आपके पाथ को बिल्कुल नहीं देखते कि आपने तुक्का मारा है या आपने सॉल्व करके आंसर लाया है, ठीक है। तो आपके आंसर की एक्यूरेसी वो आपके सॉल्व करने या तुक्का मारने से अंदाजा नहीं लगाते, है ना। आपका आंसर करेक्ट है तो आपको नंबर मिलेंगे, आपका आंसर इनकरेक्ट है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, और माइनस तो प्लस में मिल जाएगा, माइनस ऊपर में मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये डिपेंड नहीं करता कि आप कैसे सॉल्व करके आंसर लाए हैं, बस आपका आंसर सही होना चाहिए। वैसे ठीक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, या कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड पाथ पे डिपेंड नहीं करती। आप फाइनली कहां से कहां तक ले जा रहे हैं, किस हाइट से किस हाइट तक ले जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है ना, कहां थे कहां पहुंच गए, दैट मीन्स ये। तो ठीक है ये चीज। अगले पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी का कर्व विथ रिस्पेक्ट टू द फोर्स और रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड द कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का यूज, है ना। यूज दैट मीन्स उसको आपको क्वेश्चन में कैसे यूज कराएंगे। सपोज दैट एक कर्व दे देंगे आपसे, एक कर्व, और यहां पे एक स्प्रिंग लगा देंगे, वो एक उसमें ब्लॉक ऑफ मास है, और यहां पे कोई एक बॉल किसी हाइट h पे ग्राउंड लेवल से, या जिस हाइट पे स्प्रिंग रखा हुआ है उस हाइट के लेवल से किसी h हाइट पे, इसका मास कुछ m2 और इसका मास कुछ m1 ले लो, अगर m2 इसका ले रहे हैं तो, और यहां से ये छोड़ा जाता है, रिलीज किया जाता है, और जो सरफेस है ना वो क्या है, फ्रिक्शनलेस है, म्यू 0 है। तो बताइए मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा इसमें। तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितनी है अभी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, mg इंटू स्मॉल h2 दिए है ना इन्होंने, स्मॉल h, h2 नहीं h दिए हुए, ओके। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहां, विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड। अब ये जब नीचे आएगा ना तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कहां, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, और जब ये यहां पहुंच जाएगा ना तो इसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। अगर आप काइनेटिक एनर्जी वाली वीडियो नहीं देखे ना तो यहाँ आई बटन पे लिंक दे दिया हूं मैं, उसको जाके काइनेटिक एनर्जी वाली वीडियो जरूर देखें, उसको हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी आ चुका होगा इसमें, यानी कि mgh जो है ना, धीरे धीरे mgh में कैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है देखते हैं। mgh में h क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, h डिक्रीज कर रहा होगा, तो अब ये तो कांस्टेंट है मास भी, और ये g तो नीचे की तरफ कांस्टेंट ही, तो धीरे धीरे क्या u भी डिक्रीज कर रहा होगा, दैट मींस u डिक्रीज कर रहा होगा। अच्छा डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या, एनर्जी तो कंजर्व रहनी है, यानी कि एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में जा रही होगी, एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में जा रही होगी। तो वो जा किस फॉर्म में रही है, इसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी इसका क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है ना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो क्या है, कांस्टेंट है। ये कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब जितना इसमें पोटेंशियल एनर्जी है वो अपना पूरा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट कर देगा काइनेटिक एनर्जी में, दैट मींस यहां, और स्प्रिंग का अपना खुद का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, हाफ kx², और इसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर इसकी क्या कर दो, काइनेटिक एनर्जी कर दो। जितना ही काइनेटिक एनर्जी ले जाके इसमें कोलाइड करेगा ना, उतना ही इसका पोटेंशियल एनर्जी, जितना इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा उसके इक्वल कर दो, उतनी एनर्जी इसको जरूरत है इसको कंप्रेस करने के लिए, मैक्सिमम कंप्रेस करने के लिए, जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है ना।
तो आप कैसे करोगे, हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू, अब जो वेलोसिटी इस पॉइंट पे आएगी वो पहले कहां से निकालोगे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जहां से प्लेन फ्लैट होना शुरू होगा, प्लेन फ्लैट होना शुरू होगा, दैट मींस वो पॉइंट मान लेते हैं हम क्या है, VA है। तो mgh जितना इसमें पोटेंशियल एनर्जी था ना, वो टोटल किसमें कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, 2gh। यहां कैपिटल H लिख रहा हूं लेकिन स्मॉल ही h है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और यहां v स्क्वायर की जगह क्या रख दो, 2gh। या v स्क्वायर जो नंबर में आता है ना, तो भी आप यहां v रख के रख सकते हो, लेकिन 2gh इंटू हाफ, सर ये क्या, वही वो तो वही आ गया, इक्वल्स टू क्या, हाफ kx स्क्वायर, हाफ kx स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। तो यहां पे x की वैल्यू क्या आया, क्योंकि वेलोसिटी की टर्म में तो वेलोसिटी अपने को वेरिएबल दिया ही नहीं था, पहला वेरिएबल तो हाइट दिया था ना, तो जितने वेरिएबल वो देंगे उतने वेरिएबल में आंसर आएगा ना। तो x की वैल्यू क्या होगा, यहां से k डिवाइड हो गया, तो रूट ओवर 2gh बाई k। बाई के, यहां भी स्मॉल ही h यार, कितना कैपिटल स्मॉल करता हूं, ठीक है, ये आता है, ये मैक्सिमम कंप्रेशन जितना होगा, है ना। तो इसी तरीके की बहुत सारे ट्रिक्स और बहुत सारे फॉर्मूलेज और कंसेप्ट बेसिक अप्लाई करते कैसे हैं, सीखना तो ठीक है, अब सीख लेंगे, लेकिन अप्लाई कैसे करते हैं ये सीखना बहुत जरूरी है। तो देखते रहिए नेक्स्ट सीरीज, इसमें पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी को कैसे अप्लाई करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी के और फोर्स के बीच का ग्राफ। ठीक है, थैंक यू।